हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों का आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करवा रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रीवियर्स का है, जो हो सकता है आपकी उम्मीद में ये पूछा भी जा सकता है, क्योंकि हो गया है 4-5 साल। 4-5 साल के बाद हिंदी में वही पैराग्राफ, वही गद्यांश, वही पद्यांश पूछे जाते हैं लमसम। तो चलिए आज देखते हैं। पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, हिंदी में है 22 दिसंबर। प्रश्न कहाँ से होगा? गद्यांश है। 22 दिसंबर 1939 को श्री घन सिंह नागरकोटी का कह रहा है। नागरकोटी, यहाँ पर ऐसे निशान लगा लीजिए। अगर पूछता है कि ऐसे ही पैराग्राफ पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका जो इम्पोर्टेंट दिखे, वहाँ पर ऐसे लाइन खींच दिए। नागरकोटी का घर रिसने लगा मल्ली ताल, अब यहाँ पर लगा दीजिए। मल्ली ताल में दाहिनी ओर बने कुछ घर भी रिसने लगे। जाड़ों के दिनों में रिसना कम ही होता था, पर अब की पता नहीं क्यों पहाड़ी पर बने घरों में इस रिसाव के कारण ठंड का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होने लगा। संतोष की बात थी कि शाम तक पानी जोर सा हल्का पड़ने लगा, पर रात को बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। अब यहाँ पर ऐसे निशान लगाइए। तो अगले ही दिन थकने का नाम नहीं लिया। 24 दिसंबर की शाम तक आकाश खुल गया और लोग कहाँ पर गए? व्हाइट क्रिसमस पर, यानी कि सफ़ेद जो क्रिसमस डे मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है? सबसे ज़्यादा अपने यहाँ भी मनाया जाता है और सबसे ज़्यादा ये विदेशों में ज़्यादातर मनाया जाता है। व्हाइट क्रिसमस या श्वेत बड़ा दिन, यानी कि क्रिसमस डे कब होता है? बड़े दिन को होता है। बड़ा दिन कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर की रात और 25 का दिन में, यानी कि 24 दिसंबर की रात होती है और 25 को मनाया जाता है। अपने यहाँ है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या? बड़ा दिन मनाया जाता है। उसी के बारे में कह रहा है ये। श्वेत यानी बड़ा दिन मनाने की तैयारी में जुट गए। बड़ा दिन जब आया तो सूर्यदेव के दर्शन हुए। छतों पर, अब की ये प्रश्न पूछा गया था, छतों पर खिसक कर बर्फ़ घरों के सामने जमा हो गई। उसे हटाकर रास्ता साफ किया तो पिघलती बर्फ़ के कारण हाड़ कांपने लगा। अब हाड़ क्या चीज़ है? हाड़ क्या चीज़ होती है? पहले इसका देखिए। अभी इसमें है, हिंदी में भी है हाड़ का अर्थ क्या होता है। लोग उत्साह कम नहीं हुआ और वे परस्पर क्रिसमस की शुभकामनाएं और डालियों का आदान प्रदान करने लगे। तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे हो गया। पानी की आपूर्ति नलों के भीतर पानी के जमने से उसे फट जाने में रुक गई थी। अब ये हो गया पूरा पैराग्राफ आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है? गद्यांश में क्रिसमस के लिए व्हाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि क्या कह रहा है? क्रिसमस डे के अवसर पर लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं? नहीं। क्रिसमस डे के अवसर पर लोग सफ़ेद केक खाते हैं? नहीं होता है। क्रिसमस डे के अवसर पर बहुत बर्फ़ पड़ी थी? बिल्कुल सही बात कह रहा है। क्रिसमस डे पर बहुत बर्फ़ पड़ी थी, यानी कि वहाँ पर एकदम सफ़ेद हो गया था, इसीलिए क्या कहा गया? व्हाइट क्रिसमस कहा गया। क्लियर हुआ? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना क्या था? हमेशा ज़्यादा होता था, इस बार ज़्यादा था, या कभी कभी होता था, या इस बार कम था? तो इस बार क्या कह रहा है? पैराग्राफ में पढ़ा होगा आपने, पढ़ाया भी। इस बार क्या थी? इस बार बारिश ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए क्या था? सभी के घरों में पानी का रिसना ज़्यादा हो गया था। अगला प्रश्न है, जाड़ों की बात, संतोष की बात क्या थी? संतोष की बात क्या थी? प्रश्न दिख रहा है। संतोष की बात क्या थी? शाम को ठंड का प्रभाव ज़्यादा नहीं था। सुबह ठंड का प्रभाव बिल्कुल नहीं था। शाम को बारिश रुक गई। शाम को बारिश कम होने लगी। तो क्या है? शाम को बारिश कम होने लगी। बिल्कुल पैराग्राफ के अनुसार डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना क्या था? तो जाड़े के दिनों में पानी का रिसना क्या था? जो 24 सितंबर की शाम से, यानी कि पहले पैराग्राफ में क्या आया है? 22 दिसंबर की शाम से बारिश की शुरुआत हो गई थी।
क्लियर हुआ। 22 दिसंबर 1939 से बारिश की शुरुआत हो गई थी, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई? पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई? पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं था, पानी नलों में जम गया था। तो क्या हुआ था? पैराग्राफ में है ना, पानी नलों में जमने के कारण नल फट गए थे। पैराग्राफ में यही है गद्यांश में, तो पानी नलों में जम गया था। अगला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि पहाड़ों का जीवन आसान है, पहाड़ों पर हमेशा त्यौहार मनाए जाते हैं, पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है, पहाड़ों पर हमेशा बर्फ जमी होती है। तो क्या कह रहा है पैराग्राफ? क्या कहा था? पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, हाड़ कपाने वाली सर्दी से आशय है। हाड़ कपाने वाली से होठ कपाने वाली सर्दी, या कह रहा हाथ कपाने वाली सर्दी कह रहा है, या कह रहा सिर कपाने वाली सर्दी कह रहा है, या कह रहा हड्डी कपाने वाली सर्दी। तो हड्डी कपाने वाली सर्दी, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्साह शब्द है कैसा है? उत्साह एक भाववाचक है। भाव होता है कि अंदर से खुशी होती है, दुखी होती है, तो उत्साह किसके अंतर्गत आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, घर का बहुवचन होगा, क्या होगा? घर ही होता है। घर का घरों, घरें, घरा कुछ नहीं होगा, सिर्फ घर होता है। क्लियर हुआ। आगे अब क्या आया है? अब आया है पद्यांश, यानी पंक्तियाँ आई हैं जो पढ़कर इसमें से आंसर निकालना है। 40 से लेकर 45 तक होगा। अब एक ही दिया स्नेह भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम धरा, झिलमिला हवा का तिलमिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा अंधकार पर, यह मंजर किसी शहीद का दर्शनीय था, जो चांद ईद का देश का सपूत था, गुमान था सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला गया सदा दुहार पर। हवा क्यों तिलमिला रही थी? तो हवा क्यों तिलमिला रही थी, यह इसका प्रश्न है। हवा क्यों तिलमिला रही थी? दिए के जलने से, दिए के निरंतर जलने से क्या हो रहा था? हवा क्या कह रही थी? हवा तिलमिला रही थी। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चांद का ईद का चांद किसे कहा गया था? शहीद को कहा था ईद का चांद। शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? तो वह सच्चा इंसान था। अगला प्रश्न है, पहला ही ऑप्शन सही है। कविता में अंधकार शब्द से क्या आशय है? तो बुराइयां होता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है ईय प्रत्यय, दर्शनीय ईय क्या लगा है? बड़ी ई की मात्रा लगी, इसलिए क्या होगा? दर्शनीय होगा। आगे बढ़ते हैं, हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनिल, मारुत, समीर या अनल। अनिल किसका पर्यायवाची होता है? आग का। अनल क्या होता है? हवा का पर्यायवाची। अगला है, हवा का पर्यायवाची पूरा देख लेते हैं। हवा का पर्यायवाची क्या है? अनिल, मारुत, पवन, समीर, वायु, बयार, और क्या है? अनल भी होता है पावक, अग्नि, वायु सुखा, ये दहन, कृषाणु, ये सब किसके पर्यायवाची होंगे? आग के होंगे। और अनल क्या है? हवा का पर्यायवाची है। अब यहाँ से आएगा शिक्षण के प्रश्न। शिक्षण भी पूछा जाता है। 15 नंबर का व्याकरण से आता है, यानी पैराग्राफ से भी आता है, मिक्स करके आते हैं। और 15 नंबर शिक्षण का आता है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की भाषिक विविधता का जटिल चुनौती है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। भाषागत विविधता एक समस्या है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती, आप क्या करेंगे? उसे वरीयता देंगे, मातृभाषा में पढ़ाया जाए। लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए उसे सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, या कह रहा उसे डांटेंगे नहीं। बच्चे को हमेशा उसकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाता है, तो मातृभाषा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। यह कह रहा है कि बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाए। भाषिक
पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। क्या है? भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकसित करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों के उत्तर लिखना। पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य में चर्चा करने का उद्देश्य क्या होता है? अगला प्रश्न है बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों के सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, या कह रहा है बच्चों को भाषा का नियमबद्ध प्रकृति की पहचान करें और उसका विश्लेषण करना सिखाना, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है लेखन क्षमता का विकास। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों के स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, यानी कि डी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? तो कौन सा तर्क काम करेगा? इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या होता है? पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य होता है कि भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना सिखाना, या द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? संज्ञा की परिभाषा बताइए। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था? बाबा भारती क्यों उदास थे? अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? तो क्या कह रहा है? अगर आप बाबा भारती के जगह होते तो क्या करते? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? किसे? कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, तो बिल्कुल कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, भाषाई कुशलताओं का आकलन ना किया जाए, या विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। बिल्कुल सही है, विभिन्न प्रकार की, यहीं पर आंसर मिल जाता है। अगला प्रश्न है अतः वाक्य की संकल्पना किससे संबंध है? चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पावलोव या स्किनर से? तो किससे होगा? वाइगोत्स्की से होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भाषा और चिंतन के संबंध होता है, यह कथन किसका है? पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, या व्यर्थ का गलत है? पूर्णतः सही है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये रहे आज के पूरे 30 प्रश्न हिंदी के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।